बीए पार्ट सेकंड भूगोल की ऑनलाइन क्लासों में आज हम मानव एवं आर्थिक भूगोल प्रथम पेपर के अंतर्गत विश्व जनसंख्या वितरण की चर्चा करेंगे। विश्व जनसंख्या वितरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि विश्व जनसंख्या वितरण समझने के बाद में, अध्ययन करने के बाद में हम विश्व की ज्योग्राफी को आसानी से समझ सकते हैं। वर्तमान समय में यानी कि सितंबर 2020 के नवीन आंकड़ों के अनुसार विश्व की जनसंख्या लगभग 780 करोड़ हो गई है, जिसका 75% से अधिक भाग विकासशील देशों में तथा शेष भाग विकसित राष्ट्रों में निवास करता है। सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में लगभग 464 करोड़, अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 134 करोड़, यूरोप महाद्वीप में लगभग 74.7 करोड़, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में लगभग 59 करोड़, दक्षिणी अमेरिका में लगभग 43 करोड़ तथा ऑस्ट्रेलिया में 4.2 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में सितंबर 2020 के आंकड़ों के अनुसार चीन 143 करोड़, भारत 138 करोड़, संयुक्त राज्य अमेरिका 33 करोड़, इंडोनेशिया 26 करोड़, पाकिस्तान 21 करोड़, ब्राज़ील 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या रखने वाले देश हैं। विश्व जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि विकासशील एवं कम विकसित राष्ट्रों में रही है, जहां जनसंख्या एवं संसाधनों के मध्य का अनुपात निरंतर बिगड़ता जा रहा है। इस विषय पर रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 तथा जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन 2002 में अनेक रूपों में चर्चा हो चुकी है। जनसंख्या वितरण के स्थानिक दृष्टिकोण के अनुसार विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में तथा शेष 10% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है, जिसका प्रमुख कारण स्थलीय वितरण तथा भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारण है। स्थानीय वितरण के अनुसार 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। 60% अक्षांशों के उत्तर में जलवायु विषमता के कारण बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। दक्षिणी पूर्व एशिया में अनुकूल जलवायु व उर्वरा मृदा के कारण जनसंख्या सघन पाई जाती है। चीन एवं भारत में नदी घाटियों में सघनता अधिक पाई जाती है। चीन की लगभग 65% जनसंख्या समुद्र तटीय व नदी घाटी क्षेत्रों में निवास करती है। अनेक स्थानों पर मरुस्थलीय दशाओं के उपरांत भी सिंचाई सुविधाओं के कारण जनसंख्या सघन है। इसमें नील नदी क्षेत्र तथा थार के रेगिस्तान का इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र प्रमुख है। विश्व जनसंख्या के वितरण को अगर हम देखते हैं तो हम इसको निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, सघन जनसंख्या के प्रदेश, दूसरा विरल जनसंख्या के प्रदेश, तीसरा सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। नंबर 1, सघन जनसंख्या के प्रदेश। विश्व के 5 ऐसे प्रदेश हैं जहां सघन जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। इन प्रदेशों में पूर्वी एशिया में चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान व हांगकांग, दक्षिणी एशिया में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश व नेपाल,
अर्थात संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया। उत्तरी पश्चिमी यूरोप के ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन व इटली तथा पूर्वी व उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी कनाडा आदि देश प्रमुख है। एशियाई समूह में विश्व की लगभग 58% जनसंख्या निवास करती है। चीन में हांगो का मैदान, पूर्वी तट, हांगकांग, सिंगापुर तथा जावा ऐसे क्षेत्र है जहां जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप में विश्व की 16% जनसंख्या तथा 16% जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी अमेरिका में सन 1779 की औद्योगिक क्रांति के उपरांत जनसंख्या तेज गति से बढ़ी है। यहाँ यूरोपीय देशों के अधिकांश प्रवासी पूर्वी भाग में बस गए तथा यहाँ के मूल निवासी रेड इंडियंस को पश्चिम की ओर धकेल दिया। अधिकांश रेड इंडियंस प्रतिकूल सांस्कृतिक परिवेश, मानसिक आघातों तथा युद्धों के कारण विलुप्त हो गए। नंबर दो सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। ऐसे भौगोलिक प्रदेशों में परिस्थिति जनसंख्या निवास के लिए सामान्य दशाएं प्रदान करती है। यहाँ अनेक स्थानों पर प्रकृति के साथ अनुकूलन भी किया गया है। एंडीज पर्वत पर प्रतिकूल भौगोलिक दशाओं के होते हुए भी तांबे की उपलब्धता के कारण चिली की चुकाई कामता, कनाडा के यूरेनियम शहर में यूरेनियम के कारण तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण के खनन के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। इसी प्रकार आर्थिक कारणों से स्वीडन का गैलियोरा, कनाडा का यूकन, घाना व अलास्का का यूकन पोर्ट, साइबेरिया आदि क्षेत्रों में जनसंख्या बस गई है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक कारणों से इथोपिया का आदिस अबाबा, युगांडा का कंपाला, इक्वेडोर का क्विंटो, बोलीविया का लापाज आदि सघन बसे हुए क्षेत्र है। नंबर 3 विरल जनसंख्या के प्रदेश। ये प्रदेश विश्व के 70% भूभाग पर स्थित है, जहाँ विश्व की मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। इन क्षेत्रों में स्थिति उच्चावच एवं जलवायु की विषम परिस्थितियों के कारण जनसंख्या विरल पाई जाती है। उच्च अक्षांशों में हिमाच्छादन, मरुस्थलों में उष्णता, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अतिउष्णता एवं आर्द्रता के कारण मच्छर एवं टीसीसी मधुमक्खियों का प्रकोप अधिक रहता है। इस प्रकार विरल जनसंख्या वाले प्रदेशों में शुष्क मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, उच्च अक्षांशीय हिमाच्छादित क्षेत्र तथा अति उष्ण आर्द्र क्षेत्र सम्मिलित है, जहाँ की जलवायु मानव निवास के लिए अनुकूल नहीं है। अतः इन क्षेत्रों में मानव बहुत कम निवास करता है। अगर हम विश्व के सघन बसे हुए क्षेत्रों की अगर हम चर्चा करें, अर्थात हम प्रमुख जनसमूहों को अगर हम देखते हैं तो इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 एशियाई जनसमूह, दूसरा यूरोपीय जनसमूह, तीसरा अमेरिकी जनसमूह, चौथा अफ्रीकी जनसमूह। विश्व में जनसंख्या वितरण के भौगोलिक वितरण से स्पष्ट होता है कि कुल जनसंख्या का लगभग 90-80% भूभाग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य मिलता है। पृथ्वी का 50% भूभाग मानव निवास के लिए बिल्कुल निर्जन है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या 4 जनसमूहों में पाई जाती है, जो भौगोलिक दृष्टि से महाद्वीपों के कुछ भागों में मिलती है। इन विस्तृत बसे क्षेत्रों को हम प्रमुख जनसंख्या समूह कहते हैं, जो एक बार पुनः बता देता हूँ, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1 एशियाई जनसमूह, दूसरा यूरोपीय जनसमूह, तीसरा अमेरिकी जनसमूह, चौथा अफ्रीकी जनसमूह। पहले नंबर पर एशियाई जनसमूह, यह संसार का सबसे बड़ा जनसमूह है,
जो चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, वियतनाम, थाईलैंड आदि राष्ट्रों में फैला हुआ है। चीन सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला देश है। सितंबर 2020 के नवीन आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर लगभग 143 करोड़ लोग निवास करते हैं। दूसरे नंबर पर भारत 138 करोड़, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका 33 करोड़, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया 26 करोड़, पाँचवें नंबर पर पाकिस्तान 21 करोड़ तथा छठे नंबर पर ब्राज़ील 20 करोड़ जनसंख्या के साथ क्रम से आते हैं। चीन में विश्व की लगभग 22% जनसंख्या निवास करती है। एशियाई जनसमूह में जापान के अतिरिक्त सभी राष्ट्र कृषि प्रधान है। यह मानसूनी जलवायु है तथा वर्ष में 2 फसलें ली जाती है। प्रमुख फसल चावल है। चावल की प्रधानता के कारण इस जनसमूह को चावल सप्ताह भी कहते हैं। यह नदी घाटियों में कृषि की सघनता सर्वाधिक मिलती है, जहाँ जलोढ़ मृदा का विस्तार है। इन्हीं नदी घाटियों में सर्वाधिक जनसंख्या से केंद्र पाया जाता है। कृषि पर आधारित जनसंख्या की सघनता गंगा, यांगसी सिक्यांग एवं सिंधु नदियों की डेल्टाई क्षेत्रों में सर्वाधिक है। गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। एशियाई जनसमूह का मुख्य विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, जहाँ की जलवायु मानव निवास के लिए उपयुक्त है। चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, भारत तथा बांग्लादेश मानसूनी पवनों के प्रभाव में आते हैं। यह मानसूनी पवनों से पर्याप्त वर्षा होती है। उच्च पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में वर्ष भर जल प्रवाहित होता रहता है, जिनसे नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है। यहाँ कम से कम 2 फसलें प्राप्त की जाती है। एशिया में मूलतः नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदानी भाग है, जो कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। नदी बेसिनों के अतिरिक्त समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में भी सघन आबाद जनसंख्या निवास करती है। दक्षिणी व दक्षिणी पूर्व एशिया के उपजाऊ मैदानों में जनसंख्या का केंद्रण पाया जाता है, जिसका प्रमुख आधार यहाँ की कृषि व्यवस्था रही है। एशियाई जनसमूह में आर्थिक क्रियाओं की दृष्टि से जापान के अतिरिक्त शेष देशों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान रही है। संपूर्ण एशिया में निर्वहन कृषि की जाती है, जिसमें खेतों का आकार छोटा है। कृषि प्रारंभिक उपकरणों से की जाती है। नवीन तकनीक, उर्वरकों एवं उन्नत बीजों का प्रयोग बहुत कम होता है। फलस्वरूप प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी कम होता है। कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है। पशुपालन कृषि के कार्य के रूप में जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। मानसूनी एशिया के बाहर बागाती फसलों की प्रधानता है। इनमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया प्रमुख है, जहां रबर के बागान विकसित है। कृषि प्रधान जनसंख्या होने के अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। विगत 50 वर्षों में नगरों का विकास हुआ है। 1950 के उपरांत भारत व चीन में तीव्रता से औद्योगिक विकास हुआ है, जिसने नगरीकरण की प्रक्रिया को गति दी है। जापान के अतिरिक्त एशियाई जनसमूह के सभी देश जनांगीकी संक्रमण की विस्फोटक अवस्था से गुजर रहे हैं, जहां उच्च जन्म दर के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार से मृत्यु दर में कमी आई है, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है और विस्फोट की स्थिति में है। जनसंख्या वृद्धि में से भोजन, आवास, रोजगार, निर्धनता एवं पर्यावरण अवनयन की समस्याएं उत्पन्न हो गई है। नंबर 2 पर यूरोपीय जनसमूह। विश्व में एशिया के उपरांत दूसरा बड़ा जनसमूह यूरोप महाद्वीप में निवास करता है। संपूर्ण यूरोप में रूस सहित लगभग 85 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, जिसका 75% भूभाग यूरोपीय जनसमूह के रूप में निवास करता है। रूस के बाद जर्मनी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ पर
सर्वाधिक घना बसा देश मोनाको, जहाँ लगभग 18,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या निवास करती है। यूरोप जनसमूह की अधिकांश जनसंख्या 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। इसमें भी सर्वाधिक सघनता 45 डिग्री उत्तर से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य कोयला पेटी के सहारे पाई जाती है, जहां आधुनिक उद्योगों व नगरों का सर्वाधिक विकास हुआ है। यह जनसंख्या पेटी ब्रिटेन व इंग्लिश चैनल होती हुई यूक्रेन के डॉनबास बेसिन तक विस्तृत है। यह यूरोपीय जनसमूह की धुरी कहलाती है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति के उपरांत जनसंख्या का केंद्र नगरों या उसके समीप होने लगा। इससे पूर्व यूरोप में जीवन यापन का प्रमुख आधार कृषि था। अधिकांश जनसंख्या नदी घाटियों और मैदानी भागों में निवास करती थी, जहां जलोढ़ एवं लोअस उपजाऊ मृदाएं मिलती हैं। अनुकूल समशीतोष्ण जलवायु तथा पर्याप्त वर्षा कृषि कार्यों तथा जन स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त थी। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक से ही यूरोप में कृषि कार्यों पर निर्भरता कम होने लगी तथा उद्योगों के प्रति आकर्षण बढ़ता चला गया। जब वर्तमान में यूरोप की 70% से भी अधिक जनसंख्या औद्योगिक कार्यों में संलग्न है, इसलिए यहाँ की सभ्यता को औद्योगिक सभ्यता कहते हैं। उत्तरी पश्चिमी तथा मध्य यूरोप की जनसंख्या पूर्णतः औद्योगिक सभ्यता के रूप में विकसित हुई है। यूरोप के उत्तरी भाग की जलवायु शीत प्रधान एवं कठोर होने के कारण 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक वन उद्योग, समुद्र उद्योग, खनिज एवं जल शक्ति का विकास हुआ है। इसके उत्तर में बहुत कम अर्थात विरल जनसंख्या पाई जाती है। लौह इस्पात, वस्त्र निर्माण, मशीनरी, रासायनिक पदार्थ, विद्युत उपकरणों के निर्माण आदि के कारखाने विस्तृत रूप से यूरोप में फैले हुए हैं। परिवहन के मार्ग एवं साधनों से संपूर्ण यूरोप जुड़ा हुआ है। नदियों और नहरों के द्वारा आंतरिक भागों में स्थित समुद्री मार्गों से जुड़े हुए हैं। यूरोपीय जनसमूह की जनसंख्या मुक्त है द्वितीय एवं तृतीय क्रियाओं से जुड़ी हुई है। ये क्रियाएं नगरीय वातावरण में संपन्न होती है। विनिर्माण उद्योग एवं व्यापारिक कार्यों में संलग्न होने के कारण एशियाई जनसमूह की तुलना में जनसंख्या का पोषण एवं जीवन स्तर दोनों उच्च है। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से यूरोप के अधिकांश देश में आज लगभग 200 वर्ष पूर्व जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में थे, जिनमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न स्तर पर थे। फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि रुक गई तथा जनसंख्या स्थिर हो गई। यद्यपि इन देशों में जनसंख्या स्थिर है, लेकिन जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। यूरोपीय जनसमूह में प्रति व्यक्ति औसत उच्च आय, वैज्ञानिक तकनीकी, औद्योगिक तथा व्यापारिक विकास, उच्च नगरीकरण तथा रोजगार के पर्याप्त अवसरों के कारण उच्च जीवन स्तर पाया जाता है। नंबर 3, अमेरिकी जनसमूह। अमेरिकी जनसमूह का मुख्य विस्तार उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में है। यहाँ विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह पाया जाता है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग तथा कनाडा के पूर्वी तटीय क्षेत्र सम्मिलित है। महान झीलों के पूर्वी भाग भी सघन बसे हुए हैं। यह विश्व का सबसे नवीन एवं विकसित जनसमूह है, जिसका विकास यूरोपीय जनसंख्या के प्रवास के उपरांत हुआ था। इस जनसमूह की 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में तथा 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। इस प्रदेश में बड़े औद्योगिक केंद्रों का विकास हुआ है। प्रमुख कृषि पेटियां भी इसी क्षेत्र में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में भी यूरोप की तरह औद्योगिक सभ्यता पाई जाती है, लेकिन कृषि उत्पाद भी आवश्यकता से अधिक होता है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन को यूरोपीय देशों तथा भारत, पाकिस्तान, जापान और दक्षिणी अमेरिकी देशों को निर्यात कर दिया जाता है। यहाँ बड़े बड़े कृषि फार्मों पर आधुनिक यंत्रों की सहायता से खेती की जाती है, जिसमें मानव श्रम कम तथा मशीनों का प्रयोग अधिक होता है। अमेरिकी जनसमूह की कुल जनसंख्या का 90% भाग यूरोप से प्रवास करके आए हुए लोगों का है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में बड़ी संख्या में लोग
इंग्लैंड, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी से प्रवास करके यहाँ आकर बस गए। इनमें से अधिकांश लोग महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में बस गए, जहां आवागमन की सुविधा के साथ खनिज संसाधनों की अधिकता थी। यूरोपीय जनसंख्या प्रवास के साथ ही यूरोप में विकसित तकनीक भी यहाँ स्थानांतरित हुई, जिसका प्रभाव यहाँ औद्योगिक विकास के रूप में हमें दिखाई देता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक तक यहाँ औद्योगिक पेटी विकसित हुई, जिसमें लौह इस्पात उद्योग, मशीनरी एवं इंजीनियरिंग उद्योग, वस्त्र उद्योग, मोटरकार उद्योग व रसायन उद्योग उच्च स्तर पर विकसित होने वाले प्रमुख उद्योग थे। इस प्रकार अमेरिकी जनसमूह की अधिकांश जनसंख्या द्वितीय एवं तृतीय व्यवसाय में संलग्न है। फलस्वरूप उच्च आय प्राप्ति के कारण जीवन स्तर भी उच्च पाया जाता है। अमेरिकी जनसमूह की अधिकांश जनसंख्या नगरीय है। यहाँ की लगभग 75% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। यह जनसमूह यूरोपीय जनसमूह से भी अधिक विकसित और संपन्न है। अमेरिका जनसमूह में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित है, क्योंकि यहाँ जन्म दर एवं मृत्यु दोनों पूर्णतः नियंत्रित होने के साथ ही बाहरी प्रवास पर भी आंशिक प्रतिबंध लगा हुआ है। नंबर 4, अफ्रीकी जनसमूह। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या 2020 तक नवीन आंकड़ों के अनुसार लगभग 134 करोड़ है। अफ्रीका महाद्वीप का 70% भूभाग मरुस्थलीय दशाओं व सघन वनों से ढका होने के कारण प्राय निर्जन है। अफ्रीका के केवल 30% भूभाग पर ही जनसंख्या बसाव है। इसका बड़ा सेकेंडरी 3 क्षेत्रों में मिलता है। नंबर 1, नील नदी घाटी क्षेत्र। दूसरा, कोलंबिया एवं नाइजर नदी घाटियों के मध्य स्थित गिनी तट। यह अफ्रीका का सबसे विस्तृत बसा हुआ क्षेत्र है। इसमें नाइजीरिया, घाना और गिनी अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र है। तीसरा क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी तटीय भाग है। यह क्षेत्र उत्तर में मोम्बासा से लेकर दक्षिण में केप टाउन तक फैला हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या है 4 जनसमूहों में निवास करती है और मानव सभ्यता का विकास भी इन्हीं क्षेत्रों में अधिक हुआ है, जिसमें से भी यूरोपीय जनसमूह और अमेरिकी जनसमूह को हम आधुनिक जनसमूह की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ उद्योगों का अधिक विकास हुआ है और जीवन स्तर बहुत उच्च पाया जाता है। जबकि एशियाई जनसमूह और अफ्रीका जनसमूह अभी विकासशील स्थिति में है और ये लोग विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो जनसंख्या के वितरण को अगर हम ढंग से देखते हैं या इसके अध्ययन को हम ज़्यादा बेहतर ढंग से करते हैं, तो हमें विश्व की जो ज्योग्राफिकल स्थिति है उसे समझने में ज़्यादा आसानी होगी। धन्यवाद।